स्थान पर आया, हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ये कहूंगा, बजट की चिंता मत करना, मेडल लाने वाले बने, आगे बढ़े। और ये हरियाणा की धरती खेलों की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। तो अपने हरियाणा को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हम सब करें। पैरालंपिक का गेम ये वास्तव में शुरू कैसे हुआ? कहते हैं 1960 में रोम में पहला पैरालंपिक हुआ। और जो ऐसे सैनिक थे, जो सैनिक लड़ाई में लड़ते लड़ते कहीं भी दिव्यांग हो गए, कोई चोट लग गई, उनका भी उत्साह बढ़ाए रखना, ठीक होने के बाद उनके खेल कराए जाए। तो ये खेलों का अभ्यास वास्तव में वहां से शुरू हुआ। लेकिन बाद में सामान्य जन में भी जो ऐसे बंधु थे जिनकी कोई भी शारीरिक कठिनाई है, उस कठिनाई के कारण से उनको ऐसा ना लगे, कोई कम्प्लेक्स ना हो कि हम कोई कमी के शिकार हैं, बल्कि खेलों के माध्यम से देश और दुनिया में मुकाबला करके हम अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं और इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए इन पैरालंपिक्स के माध्यम से इससे बड़ा और कोई मैं समझता हूं माध्यम नहीं हो सकता कि हम इन खिलाड़ियों का जितना मान सम्मान करना चाहिए उतना मान सम्मान करना चाहिए और इनको भी देश और प्रदेश के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के अंदर चुनौती जो होती है सामान्यतः आती है, लेकिन इन्होंने चुनौतियों के ऊपर काबू पाया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हरियाणा में जैसा बताया कि हमने खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। पिछले दिनों में गुजरात की एक 12 लोगों की टीम अभी शायद हरियाणा में है, वो गए के है, एक टीम गई है, दूसरी टीम और आई है कि हरियाणा की खेल नीति को समझा जाए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाए। हम नर्सरी से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक जहां तक भी खिलाड़ी खेल सकता है वहां तक सारी व्यवस्थाएं, 500 नर्सरीज हमने चलाई। कोविड के दिनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से फिर पूरा करेंगे। जैसा AK सिंह जी ने बताया, हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। इसको मजबूत कैसे करना, इस पर हम लगातार लगे हैं। और इसमें अभी तक जैसे बताया गया है कि जितने मेडल पिछले समय में 2020 तक आए हैं, इस बार पैरालंपिक का तो आंकड़ा मुझे पता है कि अभी तक केवल पहले 12 मेडल आए थे, इस बार अकेले हमने जो मेडल लिए हैं देश में, अकेले देश में 19 मेडल आए हैं। कहां 12 सारे वर्षों में और एक साल में 19। तो इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से हम बढ़ेंगे। हमारा चाहे ओलंपिक का प्रदर्शन रहा हो, चाहे पैरालंपिक का प्रदर्शन रहा हो, हरियाणा देश में सबसे आगे रहा है। इस बार एक बहुत अच्छा अवसर हमको मिल रहा है। खेलो इंडिया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हर साल ये होता है, पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। और खेलो इंडिया का 2021 का ये जो आयोजन है, इस बार पंचकुला में इसकी मेजबानी हम हरियाणा के लोग करेंगे। उसमें भी मुझे लगता है कि हम पिछले रिकॉर्ड को सारे को तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक खेलो इंडिया 2020 में 200 पदक हमारे आए थे, जिसमें दूसरा स्थान हमारा रहा था। इस बार और आगे बढ़ें, लगभग 15,000 खिलाड़ियों की ये प्रतियोगिता देश भर की होगी, इसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज जैसा ओलंपिक का मेडलिस्ट का एक कार्यक्रम पहले हुआ था, पैरा ओलंपिक का आज कार्यक्रम ये माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में करने की योजना बनी थी। तो हमने ये तय किया है कि जो राशि इनको दी जाती है, गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर 4 करोड़ रुपया, ब्रॉन्ज 2.5 करोड़ रुपए, ये जिस दिन कार्यक्रम होता है उसी दिन उनके खाते में पहुंचता है। आज जैसे ये मंच से उठ करके घर तक पहुंचेंगे, यद्यपि आज रविवार है, लेकिन हमने रविवार बैंक के लोगों को निवेदन किया है कि थोड़े समय के लिए आप अपने बैंक के सारे ऑनलाइन सिस्टम खोल के रखना कि हम यहां से इनको सम्मानित करें, इनके खाते में सारी राशि पहुंच जाए। ये आज हम करके दिखाएंगे। इसलिए
वो समय चला गया कि जब इन खिलाड़ियों को अपने इनाम की राशि साल 2-2 साल बाद मिलती थी। ठीक कहा हमारे कुछ खिलाड़ियों ने कि जो राशि मिलती है इसके कारण से इनको आगे के अभ्यास करने में लाभ मिलता है। कहीं अपनी उसको कोई सामान खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना है, कोई और खर्चे करने, सब उसमें से वो कर लेते हैं। और हमने तो इस बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके लिए 15 लाख रुपया पहले तय होता है, वो वापस आते तब उनको 15 लाख मिलता है। हमने कहा इसका कोई लाभ। पीछे एक खिलाड़ी मेडल लेके आई थी हमारी वो बहन बहादुरगढ़ में, जिनका हमने मलिक, साक्षी मलिक, थोड़ा जो उनके कोच थे, कोच को लेके थोड़ा विवाद हो गया कि कोच को किसको पैसा दें, इसको दे ना दे, क्या करें कैसा करें। पहले कोच की व्यवस्था नहीं होती थी। हमने उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोच की भी बहुत बड़ी भूमिका है और खास करके पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए तो बहुत भूमिका है, हमने उसमें भी तय किया कि जो गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी आएगा उसके कोच को 20 लाख रुपया, सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी के कोच को 15 लाख रुपया और ब्रॉन्ज खिलाड़ी के कोच को 12.5 लाख रुपया, उनको भी यह राशि दी जाएगी। एक भाव ऐसे मन में आया जब मैं हॉकी का ये खेल, अपना महिला हॉकी जो थी उसका खेल जब देख रहा था मैं, तो बहुत थोड़े से अंतर से, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल मिलते मिलते रह गया। लगा कि ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते तो इनको सबको 2.5 करोड़ रुपए मिलता। अब ये नहीं जीते तो सिर्फ 15 लाख के हकदार रह गए। 15 लाख 2.5 करोड़ बहुत बड़ा गैप है। उसी समय निर्णय किया कि नहीं भी इन खिलाड़ियों को 8 खिलाड़ी हैं, इनको भी 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसी समय हमने घोषणा की और वही स्थिति हमारे इन पैरा ओलंपिक में भी आई है कि 2 हमारे खिलाड़ी हैं, तरुण ढिल्लों और नवदीप सिंह, ये भी चौथे स्थान पर आए हैं। इनके लिए भी 50-50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं मैं। एक घटना, अब वो घटना है दुर्घटना है मैं नहीं कह सकता। एक खिलाड़ी है विनोद कुमार, रोहतक के। अब वो अपने खेल में ब्रॉन्ज तो ले आए, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से उसमें से वो बाहर हो गए, उनको मेडल नहीं मिल पाया। अब वो टेक्निकल कारण क्या, उस बारीकी में नाम गए हैं, नाम को जाना है, लेकिन फिर भी उसका भी उत्साह बना रहे। अब उसको वैसे तो 15 लाख रुपया पार्टिसिपेंट्स का ही मिलना था, लेकिन वो भी चूंकि मेडल उसने ब्रॉन्ज जीता था, मिल नहीं पाया, उसको भी 50 लाख रुपया का नाम उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से पैरा ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को सबको ध्यान में होगा, खास करके जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, कि फरीदाबाद में पैरा भवन ये बन गया है कि बन रहा है? बन रहा है। हाँ, तो ये जो भी कुछ कमी होगी उसको पूरा कराएंगे। इसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी, जब भी मेरा फरीदाबाद जाना होगा, 6 एकड़ में ये पैरा ओलंपिक भवन बना हुआ है और इसको पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विद हॉस्टल ये हम बनाएंगे। पैरा ओलंपिक का एक हॉस्टल का वो सेंटर ये बन जाए तो हम किसी भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या मैन पावर की बात हो या पॉलिसी की बात हो, कहीं भी कोई भी खेलों के बारे में सुझाव आएगा तो उसको पूरा करेंगे, ताकि चाहते हम हरियाणा जो है वो श्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करता रहे और हरियाणा का नाम देश में और दुनिया में खेलों में ऐसे ही बढ़ता रहे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही बात मैं कह करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा समय ज्यादा हो गया है, माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी, उनको भी हम सुनना चाहेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनकी प्रेरणा के लिए, उनके समर्थन के लिए और उनके स्नेह के लिए। देवी सज्जनों, अब समय है देश का मान सम्मान और देश का गौरव बढ़ाने वाले टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने का। मैं विनती करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे अपने कर कमलों से इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और खेल मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में, और आप सबकी जो स्नेह है, आप सबका तालियों के रूप में बारी बारी से इन सबको मिलेगा। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अरुणा तंवर को
अरुणा तंवर आएंगे सबसे पहले, जिन्हें ताइक्वांडो में जिन्हें प्रतिभागिता के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार देती है ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता के लिए। तो उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से तो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें खेल मंत्री संदीप भी मौजूद हैं और पैरालंपिक का जीत कराए जो भी खिलाड़ी हैं या उसमें प्रतिभागी बने जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। इसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं और खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। तो ये खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर। दीपक सैनी उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। ये गांव शाहपुर अंबाला के रहने वाले SH1 जो कैटेगरी है जिन्होंने हिस्सा लेकर देश का गौरव बढ़ाया है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उन्हें सम्मानित करेंगे। वैसे इसके पहले 2019 में NSCC भोपाल 2019 में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था और IPC पैरा विश्व शूटिंग 2017 में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं देश के लिए। आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दीपक सैनी को। 15 लाख रुपए की राशि, शॉल भेंट करके और मेमेंटो भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका वंदन, उनका सम्मान माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कमलों से। इन खिलाड़ियों के परिजन भी यहां आए हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग, उन सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है और ये उनको भी श्रेय जाता है जिनके स्नेह और जिनके सपोर्ट से ये सब संभव हो सका है। अगला नाम है राहुल जाखड़ का। श्री राहुल जाखड़ शूटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया SH1 कैटेगरी में, अखेरी मदानपुर झज्जर के रहने वाले राहुल जाखड़, जिन्हें मैं आमंत्रित करता हूं और तालियां आप सबकी तरफ से खूब बजते रहनी चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रतिभागिता के लिए 15 लाख रुपए की राशि, शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका वंदन और साथ में मेमेंटो और सर्टिफिकेट माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से। वैसे पैरा विश्व कप 2019 में राहुल जाखड़ ने स्वर्ण पदक भी जीता है, तो और भविष्य में भी इनकी बहुत सारी तैयारियां हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत सारा अभिनंदन, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगला नाम जो तैयार रहेंगे श्री जयदीप देसवाल, पावर लिफ्टिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था पैरालंपिक खेलों में टोक्यो में। जयदीप देसवाल को मैं आमंत्रित करूंगा। 65 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेकर देश का प्रतिनिधित्व किया। भैयापुर रोहतक में जो इनका स्थान है, जो इनका गांव है, वहां के रहने वाले और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक खेलों तक इनका पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो एक बार तालियां आप सबकी तरफ से जयदीप देसवाल के लिए। एशिया ओशिनिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले ये स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं और ये सम्मान देश के लिए जो पैरा ओलंपिक खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया टोक्यो में, आज इस अवसर पर 15 लाख रुपए की राशि के साथ शॉल भेंट करके, सर्टिफिकेट भेंट करके उपराष्ट्रपति महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। पीछे जो हमारे खिलाड़ी बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी तालियां तो खूब सारी बजती रहनी चाहिए। आपकी ही ऊर्जा है जो हम सबको प्रेरित करती है आपकी तरफ से। अगला नाम तरुण ढिल्लो का है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री तरुण ढिल्लो बैडमिंटन में जिन्होंने हिस्सा लिया और चौथे स्थान पर रहे और जैसा कि आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिनके बारे में घोषणा भी की, ये खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में, उन्हें 50 लाख रुपए की राशि के साथ शॉल और सर्टिफिकेट मेमेंटो प्रदान किया जा रहा है। इसके पहले पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक वो जीत चुके हैं। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं और विश्व चैंपियनशिप 2013 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तरुण ढिल्लो हिसार से। अगला नाम रंजीत भाटी का है, एथलेटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया। जेवलिन थ्रो F57 कैटेगरी जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया। रंजीत भाटी फरीदाबाद के रहने वाले और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस तरह के मुकाबले में यानी पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे थे। तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। 15 लाख रुपए की राशि और शॉल भेंट करके उपराष्ट्रपति महोदय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। सर्टिफिकेट और मेमेंटो स्मृति चिन्ह साथ में और आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के रूप में जरूर इन खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। इनका जज्बा, इनका हौसला कमाल का है और वो हम सबको प्रेरित करता रहेगा। रंजीत भाटी। अगला नाम नवदीप का है,
पानीपत से नवदीप को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने एथलेटिक्स में हिस्सा लिया और जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में हिस्सा लेकर चौथे स्थान पर रहे। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, नवदीप को भी आज के इस कार्यक्रम में 50 लाख रुपए की राशि यहां पर प्रदान की जा रही है। तालियां खूब सारी बजती रहनी चाहिए। पहली बार पैरालंपिक खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया और ये गौरव हासिल किया, चौथे स्थान पर रहे। नवदीप, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य के लिए जो उनके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वो जरूर हासिल करेंगे, हम सबकी कामना है। अगला नाम श्री रामपाल का है, वो तैयार रहेंगे। श्री रामपाल जो कि झज्जर से हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा। श्री रामपाल एथलेटिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया, हाई जंप T47 में हिस्सा लिया कैटेगरी में। 15 लाख रुपए की राशि के साथ पार्टिसिपेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इन्हें प्रदान किया जाएगा उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से, और साथ में मेमेंटो। श्री रामपाल, तालियों के साथ जब वो आए तो उनका अभिनंदन करें और वंदन करें इन खिलाड़ियों का। श्री रामपाल एथलेटिक्स में इसके पहले आईपीसी ग्रैंड प्री 2016 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं रामपाल, झज्जर के रहने वाले, और रजत पदक 2018 में जीता था एशियन पैरा गेम्स में। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगला नाम श्री विनोद कुमार का, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा इसके तुरंत बाद। अब विनोद कुमार एथलेटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया और डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेते हुए उन्होंने प्रतिभागिता की, ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन जिनका रहा है, आज उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान इन खिलाड़ियों के माध्यम से, जिनके माध्यम से देश को मिला, आज उन्हें इस सम्मान, ये मंच पर प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं विनोद कुमार को, एथलेटिक्स में देश का गौरव बढ़ाने वाले, डिस्कस थ्रो में जिन्होंने हिस्सा लिया, और जीवन की जो चुनौतियां हैं देवीय सज्जनों, जैसे इनकी हौसले के आगे बौनी हो जाती हैं, इन्होंने उस हौसले से वो लक्ष्य हासिल किया है जो अपने आप में बेमिसाल है। अगला नाम धर्मवीर नैन का है, वो तैयार रहेंगे प्लीज, थोड़ा करीब आ जाएंगे। श्री धर्मवीर नैन एथलेटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया, क्लब थ्रो F51 ये कैटेगरी है जिसमें हिस्सा लिया धर्मवीर नैन ने। ब्रह्मनगर सोनीपत के रहने वाले, तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें धर्मवीर नैन का। ये पैरा एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने रजत पदक जीता था धर्मवीर नैन ने, और इनका जज्बा, इनकी मेहनत, इनकी साधना है बाकमाल। तालियों के साथ ये अभिनंदन होगा तो बहुत ही आनंद आएगा। इन खिलाड़ियों ने इस देश को, हम सबको गौरव करने का अवसर दिया है, आज उन्हें हम अभिनंदन कर रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से। ये राशि 15 लाख रुपए की, उनको सर्टिफिकेट, उनको मेमेंटो और ये सम्मान उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से। अगला नाम अमित कुमार सरोहा का, एथलेटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया, अर्जुन अवार्डी हैं गांव बइयापुर सोनीपत के अमित कुमार सरोहा, जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके सामने। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करेंगे, इनका आगमन पर स्वागत करेंगे। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए इन्हें मिला था। क्लब थ्रो F51 में इन्होंने हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर देश का गौरव बढ़ाया है अमित कुमार सरोहा ने, सोनीपत से, गांव बइयापुर से। इसके पहले 2014 में क्लब थ्रो के इवेंट में ही एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 2014 में डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता था एशियन पैरा गेम्स में, और एशियन पैरा गेम्स 2010 में डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबका आशीष आपकी तालियों के साथ। टेक चंद जी को इसके बाद में आमंत्रित करूंगा। श्री टेक चंद रेवाड़ी के रहने वाले, एथलेटिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया देवी सज्जनों, शॉट पुट और फ्लैग बियरर भी थे। टेक चंद हमारे जो कंटिनेंट था, हमारा जो दल था, उसके श्री टेक चंद एथलेटिक्स शॉट पुट F55 इस कैटेगरी में उन्होंने हिस्सा लिया था, रेवाड़ी के रहने वाले। उन्हें भी इस अवसर पर तालियों के साथ हम उनका यहां पर वंदन अभिनंदन करेंगे, और उन्हें भी 15 लाख रुपए की राशि और साथ में सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र और साथ में ये सम्मान, जो किसी के लिए गौरव की बात है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्वयं आज इस ऐतिहासिक नगरी गुरुग्राम में पधारे हैं। आपकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन है इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से। श्री टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक्स में जिन्होंने हिस्सा लिया, देश का प्रतिनिधित्व किया, पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला नाम है अरविंद मलिक का, एथलेटिक्स में। उनसे निवेदन करूंगा कि वो करीब आ जाएंगे। श्री अरविंद मलिक जो कि हिसार के रहने वाले हैं और एथलेटिक्स में शॉट पुट F35 इवेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री अरविंद मलिक, तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करेंगे इस अवसर पर। 15 लाख रुपए की राशि उन्हें प्रदान की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। उपराष्ट्रपति महोदय शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बजनी चाहिए। आप